नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस परीक्षा 2020 है, उसमें राष्ट्रीय अभयारण्य और वन्यजीव अभयारण्य आपके राजस्थान के, उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है उसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने 3 पार्ट है वो अपलोड कर दिए हैं, जिनमें कि राजस्थान जीके के जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है वह हम लगातार आपके लिए ला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम शेष रह गया है। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ होती है उनकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में। तो पहला आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे कौन कौन से वन्य जीव जो पाए जाते हैं? बाघ, तेंदुआ, रीछ और झरक, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रमुख जो वृक्ष की जातियाँ हैं वह कौन सी है? धोकड़ा, ढाक, सालर और बरगद, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भी इनको अपने पास रख सकते हैं ताकि बाद में आप इनको पढ़ सकें। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है केला देवी। ठीक है, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? आपका भरतपुर में स्थित है। तो स्थान भरतपुर हो गया। क्षेत्रफल की बात करें तो 28.73 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी स्थापना दोस्तों 1981 में हो गई थी। ठीक है, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वो 1980 में हुआ था, केवला देवी वाला 1981 में हुआ था। यहाँ पे बात करें प्रमुख प्रवासी जो पक्षी है साइबेरियन सारस यहाँ पे आते हैं, इसके लिए ये जाने जाते हैं। वृक्ष यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं? बबूल, कदम और जामुन के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो सरिस्का दोस्तों आपका अलवर में स्थित है। ठीक है, तो अलवर इसका स्थान हो गया। क्षेत्रफल की बात करें तो 273.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। दोस्तों, अभी लाइब्रेरियन एग्जाम 2020 जो लगाया 2018 वाला, उसमें एक पर्सन था जिसमें डाउट था विद्यार्थियों को, और यहाँ पे उस पर आपत्ति भी लगाई गई थी कि सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? तो सलवर और जो आपका राष्ट्रीय दर्रा अभ्यारण्य है, कोटा दर्रा अभ्यारण्य, इन दोनों में कन्फ्यूजन यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 1982 में हो गई थी। वन्य जीव यहाँ पे बाघ और सियागोस, बिल्ली, मोर, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और साथ ही आप बता दें कि सरिस्का में जो हरे कबूतर है वह भी पाए जाते हैं। ठीक है, हरी कबूतरों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे धोकड़ा, कौंच की फली, सालर, ये सबसे बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, ये आपका जैसलमेर बाड़मेर की जो सीमा है वहाँ पे स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। स्थापना 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। और वन्य जीव के लिए यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो मरु बिल्ली और गोडावन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी, बेर, सेवण और फोग के जो वृक्ष है ये यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुकंदरा हिल राष्ट्रीय दर्रा अभ्यारण्य। ठीक है, ये कहाँ पे? आपका कोटा में है। और इसका जो क्षेत्रफल है 200.54 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। स्थापना की बात करें तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पे वन्य जीव है वो चीता, ठीक है, सांबर, चिकारा, भेड़िया, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। वृक्ष की प्रमुख जातियों की बात करें तो बबूल, इमली, बेर और ढाक के जो वृक्ष है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों आपके राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद बात करेंगे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनके बारे में। तो वन्य जीव अभ्यारण्य की जो श्रेणी है उसमें सरिस्का भी आता है। तो सरिस्का जैसे कि अभी पहले बताया सेम है। इसके बाद बात करेंगे रामसागर। तो दोस्तों, रामसागर आपका धौलपुर में स्थित है। धौलपुर दोस्तों आपका पूर्वी जिला हो गया और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो 34.40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्थापना 1955 में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, वन्य जीव यहाँ पे गीदड़ और भेड़िया पाया जाता है। वृक्ष की प्रमुख जातियों की बात करें तो धोकड़ा और खेर, खोया यहाँ पे पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केसर बाग आपका
तो वह कहाँ पे, ये भी आपका धौलपुर में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 14.76 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना भी इसके साथ ही हो गई थी, यानी कि धौलपुर में जो वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों की स्थापना 1955 में हो गई थी। वन्य जीव की बात करें तो भेड़िया, जरक, लोमड़ी, चीता ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और वृक्ष की बात करें तो धोकड़ा, मुकड़ा और रोंज के वृक्ष है वह यहाँ पे बहुयाता मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं दोस्तों वन विहार। तो वन विहार भी आपका धौलपुर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 25.60 किलोमीटर है। इसकी स्थापना भी उसी टाइम कर दी गई थी। और यहाँ पे वृक्ष की जो जातियाँ हैं वो कमल के जो फूल है, कमल के जो पौधे हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं दोस्तों दर्रा। तो दर्रा दोस्तों आपका कोटा झालावाड़ की जो सीमा है वहाँ पे स्थित है और 80.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्थापना 1955 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, और वन्य जीव अब यहाँ पे बघेरा और गागरोनी जो तोता है वह यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दोखड़ा, खेर, तेंदू, बिया ये यहाँ पे पाए जाते हैं। दोस्तों तेंदू के जो वृक्ष हैं उनके पत्तों से क्या बनाया जाता है ये आपको कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जैसमंद। तो दोस्तों जैसमंद आपका उदयपुर में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 52.34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्थापना 1955 में हो गई थी। वन्य जीव यहाँ पे बघेरा और लकड़बग्गा ज़्यादातर पाए जाते हैं। और वृक्ष की बात करें तो केवड़ा और ढाक के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे माउंट आबू के बारे में। तो माउंट आबू में दोस्तों जो कि सिरोही में है आपका स्थान हो गया। और क्षेत्रफल की बात करें तो 112.98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वन्य जीव जंगली मुर्गे और भगेरे जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और वृक्ष की बात करें तो आम, जामुन और गूलर के जो वृक्ष है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें ताल छापर। तो दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ताल छापर चूरू में स्थित है पहली बात। और काले हिरण है उनके लिए जाने जाता है ये। ठीक है, तो काले हिरणों के लिए जाने वाला जो अभ्यारण्य वो कौन सा है, ताल छापर चूरू में। क्षेत्रफल 1.9 वर्ग किलोमीटर में है। स्थापना 1971 में की गई थी। और काला हिरण हो गया, प्रवासी पक्षी भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं। और वृक्ष की प्रमुख जातियाँ मोथिया, घास, लाना, झाड़ियाँ ये यहाँ पे पाई जाती है। इसके बाद बात करेंगे कुंभलगढ़ आपका अभ्यारण्य। ये पाली, उदयपुर और राजसमंद की जो सीमाएं हैं, ठीक है, उसके पास बना हुआ है। और आपको बता दें कि पाली दोस्तों ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी लगभग 8 अन्य जो आपके ज़िले हैं उनके साथ सीमा साझा करती है। और जो सबसे जो व्यस्ततम, जो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों वह भी पाली होता हुआ ही निकलता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 608.57 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्थापना 1971 में कर दी गई थी। वन्य जीव भेड़िया, लकड़बद्दा यहाँ पे है। और वृक्ष की बात करें तो धोखड़ा, सालर और चंदन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो सागवान का वृक्ष है, ठीक है, राजस्थान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है क्योंकि हमने दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट में भी पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का सागवान किस वृक्ष को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए जवाहर सागर, ये कोटा में स्थित है और 153.41 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1975 में हो गई थी। यहाँ पे घड़ियाल और मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, तो जवाहर सागर सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है, घड़ियाल और मगरमच्छों के लिए। धोकड़ा और बांस के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य ये भी इम्पोर्टेंट है। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ और उदयपुर की सीमा में स्थित है और ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। सबसे मेन बात यह है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद बात करें राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य। ये कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली, बूंदी यहाँ की जो आसपास की सीमाएं हैं इनमें फैला हुआ है ये। और क्षेत्रफल की बात करें तो 280 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। स्थापना 1979 में हो गई थी। और घड़ियाल और मगरमच्छ है उनकी प्रजातियों के लिए जाने जाते हैं। बबूल, खेर और शीशम के जो वृक्ष है वह सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान। दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर की सीमाओं पर स्थित है और क्षेत्रफल ये दे ही रखा है। स्थापना 1980 में हुई थी। और ये मरुबिल्ली और जो गोडावन है, ठीक है, गोडावन दोस्तों क्या है, राजस्थान का राष्ट्रीय जो राज्य पशु है वह है। ठीक है, गोडावन। और प्रमुख वृक्ष की जो प्रजातियां हैं वह खेजड़ी, बेर और सेवण। सबसे ज़्यादा दोस्तों सेवण घास कहाँ पे पाई जाती है, ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये दोस्तों राष्ट्रीय मरुद्यान है जैसलमेर में, वहीं पे पाई जाती है। और जैसलमेर का और जो पाकिस्तान का तटीय क्षेत्र है यानी कि सीमा क्षेत्र है, ठीक है,
वहीं पे दोस्तों सेवण घास है वह पाई जाती है। तो दोस्तों अभी इतने क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और भी जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य शेष रह गए उनको नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए। तो दोस्तों ऐसे ही राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा हो गई, एनटीपीसी भर्ती परीक्षा हो गई, उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।